तक भाई हमारे ये जो शाम को 9 बजे दिल्ली थानेदार होके आता है ना, बच्चों के लिए अंगूर नहीं लाता, खुद अंगूर का जूस पी के आता है, और मेरे गांव वाले बड़े बहादुरी के साथ उनकी कहानियां सुनाते, साहब फलान जी बीकानेर साइड से ऊंट ले आए थे अपने, तब तक देश आजाद भी हो गया था, डेमोक्रेसी आ गई थी, डेमोक्रेसी आई तो बाद रिजर्वेशन भी आया था, एजुकेशन भी आई थी, सब चीजें आई थी। और एजुकेशन किसी समाज को कितना चेंज कर देता है कि नीम का थाना के आसपास में जब इस प्रकार के कानून बन रहे थे कि भाई यहां पर अपराध ज्यादा हो रहे हैं, वो समाज पूरी तरीके से न केवल अपराध मुक्त हुआ, बल्कि वो जो गांव है नीम का थाना के आसपास जो फेमस थे इन चीजों के लिए, उनमें अब सबसे अधिक आईएएस है। यूं मतलब वो वैसे यूं मजाक में तो वैसे बात करते हैं कि मतलब नीम का थाना के पास गांव है नया बास मीणाओं का, कि नया बास में जब किसी की शादी होती है तो लाल बत्ती की लाइन लगती है, ये रिश्तेदार सारे लाल बत्ती वाले हैं, सारे कलेक्टर ही लगे हुए हैं, तो खूब सारे आते हैं। तो एजुकेशन से कोई समाज कितना चेंज हो सकता है उसका बेहतरीन एग्जाम्पल। वरना पहले अलग ही प्रकार की चीजें चल रही थी, पूरी तरीके से हालात बदल गए। अच्छा एक और, ये डाके मारने वाला जो काम था ये पूरा पश्चिमी राजस्थान करता था, और इसके अंदर बुरा माना नहीं जाता था। आज यूं बड़ा ऑफेंड सा लगता है, बाकी और पूरा पश्चिमी राजस्थान नहीं, इस दुनिया में जहां कहीं वे लोग जो मरुस्थल में रहे हैं, जो उनका मुख्य काम रहा है, क्योंकि उनके पास इकोनॉमी के दूसरे साधन होते हैं, और पहले लोग इसको बुरा मानते भी नहीं थे, अच्छा मानते थे। मेरे तो खुद के गांव में 1-2 डाकू हुए, और मेरे गांव वाले बड़े बहादुरी के साथ उनकी कहानियां सुनाते, साहब फलान जी बीकानेर साइड से ऊंट ले आए थे अपने, लाते ये थे, ऊंट ले आते, गायें ले आते, पशुओं की, और धन तो किसी के पास पड़ा नहीं था, पहले धन का मतलब ही क्या होता था, पशु ही होता था, इसलिए पशुधन ही बोलते हैं, तो यूं चोरी कर लिया करते। तो ये नीम का थाना के आसपास वाले मीणा को एक बार हमारे गांव साइड से गायें चोर लाए थे, गायें चरने के लिए गई और उधर से लेके आ गए, हमारे गांव वाले जो थे वो कहीं पे ऊंट चोरने के लिए गए हुए थे इधर हमारी गायें लुट गई, तो और 2-4 गांवों की उठा के ले आए इधर वाले। तो मैं मेरे दादाजी ने कहानियां सुनाते हैं, वो कहते हैं फिर अपने गांव वाले आए, बीकानेर साइड से कहीं से ऊंट लेके आए थे, आते अपने गांव वालों का, भाई साहब तुम ऊंट लाने में रह गए, यहाँ अपनी क्या चली गई। फिर अपने गांव वाले जो डाकू थे वो उधर जो नए नीम का थाना वाले जो डाकू थे उनके पास गए और उनको जाकर हमारी गायें तो वापस दो, तो अपनी गायें वापस मिल गई, पर केवल अपने गांव की गायें वापस मिली, बाकी गांव की गायें वापस मिली, मगर अपने जो स्टाफ था भाई हमने कहा एक घर तो डाके नहीं तड़ा है, हम सेम काम करते हैं, आप भी यही काम करते हो, तो फिर यार ऐसे कैसे किया जा सकता है। अच्छा हमारे गांव में वो 1-2 लोग हुए जिन्होंने इस प्रकार डाके मारे, और पूरा गांव फेमस हुआ कि ये जो गांव है ये इन चीजों के लिए फेमस है, वो पूरा गांव फेमस हुआ, कारण कि वो भले आदमी ऊंट लेके आए, कहीं से 10 ऊंट ले आए, तो गांव में बांट दिए, एक तू ले ले, एक तू ले ले, एक तू ले ले, एक तू ले ले। अब मान लो ऊंट का मालिक पीछे पीछे आ गया, पता चल जाता था कौन ले गए, तो ऊंट का मालिक कहीं से आ गया, पता करते कि फलान जी लेके गए, फलान जी के पास आया, आप मेरा ऊंट ले आए, तो उसने कहा हाँ लेके तो आ गए थे, तो वापस दो साहब की बात, ठीक है अब तू आ ही गया तो ले जा, तो कहाँ खड़ा है, तो भाई फलान जी के घर खड़ा, मान लो मेरे घर खड़ा है, तो वो जो लेना है उसकी नजर में तो मैं भी डाकू, मैं भी चोर हूं, तो उनका बेटा पूरा गांव ही चोर है रही है ना। तो लोग जब पिछला जो भी होता है उससे हम सबक लेते हैं, यार ऐसे किया था, इससे अपनी पार पड़ी नहीं, तो फिर अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका और देखो, जब जब हिंसक आंदोलन हुए अंग्रेजों ने दबाए हैं और वहां पे सेनाएं बना के रख दी, मीणा बटालियन बना दी, मेरवड़ा बटालियन बना दी, जबकि बाद में जब अहिंसक आंदोलन होने शुरू हुए थे तो बाद में सेनाएं वगैरह नहीं बनाई गई, बाद में समझौते वगैरह। हाँ कई जगह ये जरूर है कि भाई बहुत बड़े सम्मेलन वगैरह वहां सरकार द्वारा फायरिंग की गई, हम उसकी आलोचना करते हैं, पर इस प्रकार नहीं कि अंग्रेजों ने कहा इस क्षेत्र में सेना बना दी जाए और कर दी जाए, क्योंकि जब जन जागरूकता आती है ना, खूब सारे लोग जब जुड़ते हैं ना, तो सरकार के पास में 2 ही साधन बचते हैं बाद में, या तो फायरिंग कर दे या बातें मान ले, तीसरा तरीका नहीं बचता है बाद में किसी प्रकार से। इसलिए हम जो कल बात कर रहे थे कि गांधी जी का पूरा फोकस इस पे था कि खूब सारे लोग सड़कों पर आ जाओ, न कि 15 लोग हथियार लेके बाहर आओ, ये तो 15 लोग हथियार लेके बाहर आ गए, लो लड़ेंगे पुलिस से, कितनी देर लड़ लोगे, 5 मिनट में खत्म कर देगी पुलिस। एक 50,000 लोग सड़क पे आ जाओ, पुलिस कुछ ही नहीं कर पाएगी, वो तो रेयर होगा कि कहीं पर पुलिस फायरिंग कर देगी, वरना पुलिस की फायरिंग करने की भी जल्दी से हिम्मत होगी नहीं होगी। इसलिए गांधी जी जानते थे कि जन जागरूकता, जब तक लोग खूब सारे नहीं जुड़ेंगे तब तक पार पड़ेगी, इसलिए गांधी जी ने हर बार लोगों को जोड़ने की कोशिश की। और लोगों को जोड़ने का तरीका क्या हो सकता था, तो उन्होंने सारे तरीके अपनाए। लोगों को जोड़ने का तरीका यह हो सकता था कि नेता खुद लोगों जैसा लगे, इसलिए गांधी जी ने बाल वाल रखने बंद कर दिए,
है ना, वरना पहले गांधी जी बड़े स्टाइलिश रहते थे भाई, पैसे वाले परिवार के थे बहुत ज्यादा भाई। हम पता है गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में फर्स्ट क्लास से नीचे उतार दिया गया था, ट्रेन में फर्स्ट क्लास डब्बे से नीचे उतार दिया गया कि फर्स्ट क्लास में केवल गोरे बैठते हैं, तुम काले हो तुम बैठे नहीं सकते। इसका मतलब फर्स्ट क्लास की टिकट के पैसे तो थे। केस लड़ने भी अफ्रीका गए थे, पढ़ के आए थे लंदन, मुकदमे क्या लड़ रहे थे। लेकिन जब वो भारत आए तो उनको समझ में आया कि ना, यहाँ पे लोगों के सामने ये कहा ना फर्स्ट क्लास में यात्रा करेंगे, लोगों का अच्छा पिसाड़ो है, और लोगों में वो भावना नहीं आएगी। इसलिए गांधी जी ने बाद में पूरी जिंदगी जनरल डब्बे में यात्रा की। अब अपने जनरल में चलेंगे। गांधी जी की पहले की सारी फोटो देखो, बड़े सूटेड बूटेड है, एकदम बटन बंद किए हुए, बाल बाल एकदम। बाद में गांधी जी ने एक धोती वही ओढ़ेंगे, वही पहनेंगे, अपने बाल बाल रखने बंद किए। वरना क्या पता है, आंदोलन में चलती बारी भी 3 बार ऐसे भी कर दिया, लोगों ने कहा अच्छा हीरो बना है वरना भाई साहब एकदम रोड पड़ी है, हाथ फेरो और बैठे रहो। तो अब लीडर सादगी पूर्ण दिखना चाहिए, तो गांधी जी सादगी पूर्ण हो गए, और सब जाति के लोगों को लेके आना है। पर भारत में तो समस्या थी, यहाँ पे तो जातियों में ऊंच नीच, अब इसके साथ ये नहीं जाएंगे, उसके साथ ये नहीं जाए। गांधी जी का जीता उसके इस चीज को कम करो, ताकि सारे के सारे लोग आ सके। अच्छा, आंदोलन में और जोरदार चीज है, जिस आंदोलन में महिलाएं शामिल हो जाएगी सरकार फायरिंग नहीं कर पाएगी। महिलाएं और बच्चे होंगे वहां फायरिंग वाला नहीं हो पाएगा। महिलाएं और बच्चे होगी वहां जनता भी जल्दी से हिंसक नहीं होगी। 20 पुरुष पुरुष होंगे तो वो फिर भी सोच सकते हैं कि बाटे तो मार ही दे, पर उन पुरुषों के साथ भी उनके घर की महिलाएं होंगी तो उनको लगेगा ना, कल को सामने से यदि फायरिंग होगी, अपने परिवार की महिलाएं भी कहां जाएगी, अपने तो भाग जाएंगे, इनका क्या होगा, इसलिए जल्दी से करेंगे। गांधी जिनका महिलाओं को लो, और महिलाओं में जागरूकता आएगी, तो यदि कोई पुरुष नहीं भी आना चाहता तो महिलाएं उनको कहेगी कि आओ। तो गांधी जी ने जैसे एक उस समय चलाया था कि शराब नहीं पीनी, तो इससे सबसे अधिक बेनिफिट महिलाओं को है ना। तो महिलाओं ने शराब की दुकानों पे धरने देने शुरू कर दिए थे, कि शराब की दुकानों पे जाके महिलाएं धरने पर बैठ जाती, और जो भी पुरुष आते उनको शराब खरीदने, क्योंकि महिलाओं को लगता था कि भाई हमारे ये जो शाम को 9 बजे दिल्ली थानेदार होके आता है ना, बच्चों के लिए अंगूर नहीं लाता, खुद अंगूर का जूस पी के आता है, गांधी जी से तो बचा ही रहे। तो गांधी जी अपने आप भगवान हो गए। तो आपने भी आगे आप पढ़ोगे ना, तब धीरे धीरे और चीजें सीखोगे कि भाई पहले आंदोलनों में बाद आंदोलनों में क्या फर्क है। तो पहले वाले हिंसक है, बाद वाले अहिंसक। पहले वालों में जन जागरूकता कम है, बाद वालों में जन जागरूकता। पहले वाले अंग्रेजों ने सेनाओं के माध्यम से दबाने की कोशिश की है, दूसरे वालों में फायरिंग भले की हो, बाकी उनको सेनाओं के माध्यम से दबाने की कोशिश ही। भले बड़ी बात। एक और मैंने अब बार बार हमने जिक्र किया ईडर का, है ना। हम करें ईडर, अब तो गुजरात में आता है, पर हम सिरोही के आंदोलन में पढ़ते हैं, ईडर के अंदर हुआ। हम ये जो वागड़ वाला पढ़ते हैं, इसमें भी ईडर वालों को खूब सपोर्ट मिला था, क्योंकि ईडर अपने टच करता है। तो राजस्थान के लोग ईडर भी जाते थे, ईडर के लोग कहाँ थे, राजस्थान, और एकदम डूंगरपुर बांसवाड़ा के उधर ईडर आ जाता अपने। तो गोविंद गुरु कुछ दिन ईडर रहे थे। कहां पे रहे थे? 3 साल बीच में ईडर चले गए थे गोविंद गुरु, 1908 से लेके 1910।